document. So in the last class, we have written about power demand of that different equipments, that air conditioning equipments. So we'll just see the problem on it, how to find out the cable size as per the thumb rule, because HVAC engines also they require that electrical knowledge for the finding of the cable size at least. तो अब इसके लिए पहली चीज यहाँ पे देखिए एक टर्म्स आ रहा 3 फेज सिंगल फेज। तो अगर आपकी लोड सिंगल फेज है तो इसमें अपन को पावर की जो फॉर्मूला थी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। ठीक है, और अगर ये पावर 3 फेज का है, पावर है, इसमें जो पावर की फॉर्मूला आती है दैट इज अ P इज इक्वल टू √3 वी आई कॉस फाइव, जहां पे वेयर P is equal to power demand, in watts. Next, V is voltage in volt. I is equal to current in ampere, and cos phi is power factor. और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है 0.8। तो ये फॉर्मूला है। तो अपने को बस टारगेट यहाँ से ये है कि सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, कैसे भी आपको करंट निकालना है, कैसे भी करंट निकालना है। अगर करंट मालूम हो गया देन आफ्टर दैट करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर, अगर वो कॉपर कंडक्टर है, if it is a copper conductor, Cu is a symbol for it, copper conductor है, तो for every 1 square mm 5 एम्पियर करंट लगता केबल साइज के लिए। सिमिलरली करंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर एल्यूमिनियम केबल, इसके जो वैल्यू का हाफ रहता है 2.5 एम्प्स पर mm स्क्वायर। इस तरह केबल साइज करना है। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन प्रॉब्लम देखते हैं। If you have noted, just let me know.
हो गया सर। Over? Fine. Yes sir, done. Okay. Now, next. Suppose कीजिए क्वेश्चन ये है. So there is a one AHU whose capacity is 50 TR. तो AHU हमेशा क्या रहेगा? 3 फेज में रहेगा. आपने लिखा होगा कहीं पे. The AHU must be always what as a 3 फेज. और इसकी जो पावर डिमांड है वो कितना है? 0.6 to 0.9 किलोवाट्स पर टीयर. तो बता सकते हैं इसका पावर डिमांड कितना होगा? बोलिए. The power demand, if I'm taking 0.8 kilowatts per टीयर, तो कितना टीयर है? 50. तो 0.8 इंटू 50 कितना आएगा ये? 40. 40 किलोवाट्स. तो दिस इज नथिंग बट एज ए पी पावर. वोल्टेज 3 फेज के लिए. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अपडेट कर लीजिए. दिस वोल्टेज विल बी, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये होगा 415 वोल्ट अगर लोड 3 फेज है, और 240 होगा अगर ये सिंगल फेज है. इसको अपडेट कर लीजिए. देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे 3 फेज है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 415. पावर फैक्टर इज कांस्टेंट 0.8. तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का यहाँ पे? P इज इक्वल टू 3 फेज के लिए क्या फॉर्मूला? √3 VI cos phi. अपन को यहाँ से निकालना है I वैल्यू. तो I इज इक्वल टू व्हाट? P बाई √3V cos phi. तो P वैल्यू किलोवाट्स में दिया हुआ, बट अपन को यहाँ पे P वैल्यू जो फिट करना है वो किस में फिट करना है? अपन को वैट्स में करना है. तो किलोवाट्स को वैट्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे? इस किलोवाट्स वैल्यू को वैट्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वैट्स हो जाता है. तो पावर इज 40,000 डिवाइड बाय √3 इज अ कांस्टेंट, वोल्टेज एज अ 415 एंड पावर फैक्टर एज अ 0.8. आंसर बताइए कितना है करंट का? Sir, 69.5. हाउ मच? 69.5 ampere. 2.5 एम्पियर करेक्ट है ये? Sir, 69 only, ओनली 69.5. 69. वही बोला, 200 कैसा आ गया? 69.5 एम्पियर. Anyone got the same answer? $69.5 एम्पियर. किसी और को आया? नहीं सर, अलग है कितना अलग आया? सर, बहुत अलग है सर। कितना आया? 1267। 126. अच्छा, मेरा कितना लग रहा है देखता हूं. और कोई जो आंसर को डिफेंड कर सकता है ये करेक्ट है या रॉन्ग?
सर सही अब आंसर। जो भी इसको गलत बोल रहे हैं वो खुद गलत बोल रहे हैं। सर आंसर 69.5 इज करेक्ट आंसर। यस सर। 69.5 इज एम्पर करेक्ट आंसर। सो अब ये करंट आ गया टोटल नाउ। और जिनको गलत आ रहा है ना 126 वगैरह, वो नीचे ब्रैकेट डालिए, आंसर करेक्ट आता है। ये बचपन का गलती है, बोर्ड मास। 69.5। तो अगर मुझे एल्यूमिनियम केबल चाहिए तो केबल साइज कितना होगा बताना है अपने को। तो देखिए एल्यूमिनियम केबल के लिए पर स्क्वायर एमएम केबल कितना एम्पेयर लेगा, ये 2.5। तो यहाँ पे कितना एम्पेयर है, 69.5। तो देखो कि एल्यूमिनियम केबल साइज is equal to 69.5 and for every square mm 2.5 is a cable size। कितना का आंसर ये 27.8। 27.8 स्क्वायर mm। अच्छा, केबल साइज भी स्टैंडर्ड केबल साइज रहता, कुछ साइजेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेंगे। मिनिमम केबल साइज 1.5 स्क्वायर mm या 1 स्क्वायर mm भी रहता बट नहीं यूज करते। देन 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 35 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, 70 स्क्वायर mm, 95 स्क्वायर mm, 120। ये सारे स्टैंडर्ड साइजेस है केबल के। अब बताइए मुझे कौन सा केबल साइज लेना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए तो नियर कौन सा अबाउट केबल साइज 25। लेंगे, तो नियरेस्ट 25 है, इसलिए केबल साइज कौन सा आएगा 25 स्क्वायर mm। तो अगर आपसे इंटरव्यू में या फिर सपोज कीजिए साइट पे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि आप डिजाइनर है, बताइए केबल साइज कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड, तो यू कैन यूज दिस फॉर। अगर आपने इसकी जगह पे कॉपर का केबल लिया, एल्यूमिनियम की जगह पे कॉपर का, तो अगर आप मिडिल ईस्ट में है तो हमेशा कॉपर का ही केबल यूज होता है। अपने यहाँ इंडिया में एल्यूमिनियम का भी यूज होता है और कॉपर का भी यूज होता है, तो मोस्टली हाई रेटेड पे एल्यूमिनियम ही रहता है। तो कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए केबल साइज कितना है, तो 69.5 के लिए पर mm स्क्वायर 5 एम्पेयर, कितना आंसर आता है ये 13.9। 13.9 mm स्क्वायर। तो 13.9 के लिए नियरेस्ट साइज कौन सा होगा 10। नहीं 16 सर, 16। 16 स्क्वायर mm 16। विल बी द, बस ऐसा ही साइज कर लेना। चलिए नोट कीजिए इसको फास्ट।
Done? Yes, is it over? Yes, sir. Okay. Now, just try to do the second problem. Question number 2. Suppose there is at FCU of 5 tier and you have to use the copper cable. Find out the cable size first. फाइव टन के FCU है, इसका केबल साइज बताइए कितना होगा. How much is the power demand? 0.5 हाँ, रेंज क्या है इसका 0.4 to 0.6, तो अपन 0.5 ले सकते हैं. तो 0.5 लिए किलोवाट्स पर ईयर, तो 2.5 किलोवाट्स आएगा. तो कौन से फेज में रहेगा, सिंगल फेज या 3 फेज? सिंगल फेज सर. क्यों सर वो लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि टीआर 5 टन तक है, तो इसलिए सिंगल फेज रहेगा. तो सिंगल फेज में वोल्टेज कितना यूज करेंगे, 240, और सिंगल फेज के लिए फॉर्मूला भी अलग है. तो ध्यान देते हुए कीजिए, फाइंड आउट कीजिए साइज. हाउ मच कॉपर केबल फाइंड आउट करना है. सर एल्युमिनियम कॉपर. जी कितना है आगे? सर एल्युमिनियम की कॉपर. कॉपर केबल. सर वो एल्युमिनियम जो है वो 6 mm स्क्वायर और कॉपर 2.5 mm स्क्वायर. Okay, let's see. So the power demand PD, that is nothing but what as a power, is equal to 0.5 kilowatts per tier. तो इसके हिसाब से कितना हो जाता है, 0.5 into 5 which is equal to 2.5 kilowatts. If you multiply with 1000 you will get 2500 watts. वोल्टेज इसके लिए 240
वोल्ट होगा, पावर फैक्टर सेम रहता 0.8, और फॉर्मूला जो पावर के लिए यूज होता है दैट इज अ VI cos phi. ओके, नाउ तो इस यहाँ से करंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल टू P बाई V cos phi. तो पावर इज 2500 डिवाइड बाय वोल्टेज इज हाउ मच 240 एंड द पावर फैक्टर 0.8. कितना आएगा यहाँ से? सर मेरा 13.02 आ कितना? आपका आवाज बहुत स्लो है. 13.02 आ रहा है सर मेरा। 13.02 एम्स आ रहा. तो अब इसके लिए सपोज कॉपर के लिए कर रहे हैं केबल साइज है, तो 13.02 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना था? 2 पॉइंट. सर 2.60 आ रहा है पर उसको नियर अबाउट 2.5 ले रहा है। इसको नियर अबाउट 2.5 स्क्वायर mm केबल साइज होगा. दैट्स इट. तो इस तरह केबल साइज निकालेंगे. तो जस्ट लास्ट वन एक चिलर का निकालिए. क्वेश्चन इज 3. If the chiller capacity is suppose that 500 TR, इसका केबल बताइए, केबल साइज कितना होगा? कॉपर केबल. कीजिए, मैं आता हूँ.
आवाज नहीं आ रहा सर। सर वेट करो बोले आई थिंक। सर बोलेंगे तब ना। जी कितना यहाँ केबल साइज? हेलो केबल साइज हाउ मच? सर एल्युमिनियम का 347 है, कॉपर का 173 है। 173 ओके यस चेक सर। करते हैं। तो अगर चिल्लर है तो चिल्लर के लिए रेंज क्या लिखे थे अपन? 0.8 to 1.2। हाँ चिल्लर के लिए 0.8 to 1.2 तो अपन 1 ले सकते हैं। क्या लिए आप लोग? 1 लिए सर। 1 इज लिए सर ना हाँ तो 0.9 लिए। 0.9 भी चलता 1 भी चलता। तो सपोज अगर पावर डिमांड 1 किलोवाट्स पर टीयर है इस केस में तो कितना हो जाता पावर? 500 किलोवाट्स इक्वल टू 50,000 हो जाता है। कितना हो जाता है ये? 500 इंटू 1000 तो नहीं ज्यादा हो जाता 5 लाख हो जाता है। करेक्ट है ना? 5 लाख सर। हाँ हाँ सर। this much of watts. Voltage is 3 phase for 15 volt. Power factor as a 0.8. So therefore I is equal to P by 3 phase root 3 VI cos phi. तो P जो है 5 lakhs है डिवाइड बाय रूट 3 इंटू 415 इंटू एज ए 0.8। कितना का आंसर है? सर मेरा 869.52 आ रहा है। 70 869 सर। 869.52। और एक को कितना है? 870 सर। ओके ठीक है 870 860 870 ओके। हाँ अब इसके बाद अगर मैं कॉपर केबल ले रहा हूँ copper cable size that will be 869.5 divided by 5 कितना था ये आंसर? 173.90। 173.90 90। तो 173 का केबल साइज नहीं आता। नेक्स्ट जो साइज है स्टैंडर्ड वो 185 का है। ठीक है नोट कर लीजिए। सर केबल कहाँ तक करना पड़ेगा नोट सर, केबल साइज? केबल साइज जो है बहुत ज़्यादा भी है उसमें 630 भी है 1000 भी है 2000 भी है बस। तो सर अगर हमें हमारा आंसर आ गया और चेक करना हो तो उसके लिए कोई बस चार्ट वार्ट है सर? चार्ट है ठीक भेजा देता हूँ मैं उसका स्टैंडर्ड कैटलॉग का। ठीक है सर। ये नोट कीजिए जिन्होंने भी नहीं करे।
Noted, all of you? No. So this was about the what? Chillers, total power demand and everything. Now the next things we'll go to learn about the chill water piping, and that selection of the chillers will come after the chill water pipe sizing. I mean in between only we will have in the chill water a chiller selection. तो लिखिए यहाँ पे ये chapter chill water pipe. Chilled water pipe. So what do you mean by the pipe? पाइप का मतलब क्या होता है? पानी का फ्लो का जरिया। पानी का फ्लो ये क्या है? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई। अच्छा, और गैस पास करे तो गैस सप्लाई, कोई अदर फ्लूइड डीजल या पेट्रोल पास करे ऐसा 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 सॉल्वेंट जो कि एक प्लेस से सेकंड प्लेस में ट्रांसफर करना हो, एक फेज से सेकंड फेज में ट्रांसफर करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। यस सर। तो कॉमन डेफिनेशन दे सकते हैं अपन पाइप्स के लिए। सो इट इज व्हाट एज अ कंड्यूट और इनक्लोज्ड एरिया थ्रू विच एनी लिक्विड और गैस कैन बी पास्ड, है ना? एक कॉमन डेफिनेशन हो सकता है। तो अपने पूरे ये एचवीएसी में पाइप्स कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो पहला पाइप मुझे यहाँ पे दिख रहा अंडर द चिल्लर। चिल्लर के अंदर क्या रहता है? कॉपर पाइपिंग क्या रहता है आपका पूरे, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, जिसके थ्रू आपको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फ्लो करता। सेकंड कहाँ पे रहता है अपने को पाइपिंग? फ्रॉम द चिल्लर एवापोरेटर टिल द वाटर एज ए इक्विपमेंट्स, ये पूरी आपको चिल वाटर पाइपिंग की रहती है। नेक्स्ट, अगर वाटर कूल्ड चिल्लर है तो कंडेंसर से लेके कूलिंग टावर तक पूरी पाइपिंग रहती है अपना, यही है ना? तो ये सारे अपने को पाइपिंग से यहाँ पे यूज होगा। लिखिए इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइप। इट इज अ कंड्यूट और enclosed area. It is a conduit or enclosed area through which it is a conduit or enclosed area through which any liquid or gas can be passed. Through which any liquid or gas can be passed. Full stop. In the next line, in air conditioner or chillers, in air conditioner or chiller, the pipe which joins in air conditioner or chillers, the pipe which joins the compressor, comma, condenser and evaporator through which किस टाइप की रेफ्रिजरेंट पास होता है यहां से? कंप्रेसर कंडेंसर से। किस टाइप की रेफ्रिजरेंट पास होता? लिक्विड से। लिखिए थ्रू विच द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज पास्ड is called as, through which primary refrigerant is passed, called as primary refrigerant piping, called as primary refrigerant piping or refrigerant gas piping, called as primary refrigerant piping or
refrigerant gas piping. Full stop. In the next point, right now. In chiller, there is an additional piping. In chillers, there is an external, ऐसा लिखे, in chillers there is an external additional piping, external additional piping which joins the pumps, comma, chillers, comma, FCUs, comma, AHUs and FAHUs, in which the chill water is passed, is called as chilled water piping or secondary refrigerant piping. Full stop. Next item. At the condenser site, at the chiller condenser site, the piping which joins the pump, comma, condenser, comma, and cooling tower, pump, comma, condenser, comma, and cooling tower is called as hot water piping. Full stop. In the next point. The next point, right? The piping arrangement at evaporator side of chiller is also called as closed piping system. Because same water is getting recirculated. Full stop. तो मतलब ये क्या हुआ, अपन जो एवापोरेटर साइड में चिल्लर से जो अपन पंप टू AHU FCU फिर वापस लेके आ रहे चिल्लर्स को, तो ये क्या हो रहा, सेम वाटर को कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा है, आपको रिसर्कुलेट कर रहा. तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लोज सिस्टम. इज इट फाइन? इस सिस्टम को बोलेंगे अपन क्लोज सिस्टम. तो अब इसमें नुकसान या फायदा क्या है, तो इसमें कंटिन्यूअस लिखे, in the closed piping system, while calculating pump head,
while calculating pump head, the pipe length which is against the gravity, the pipe length which is against the gravity due to which there will be the static drop should be not considered. Should be not considered. मतलब क्लोज्ड पाइपिंग सिस्टम में क्या होता है, अब जैसे सपोज कीजिए चिलर मेरा ग्राउंड पे है और वहां से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को लेके जा रहे हैं अपन लास्ट फ्लोर पे, रूफ लेवल तक या फिर 10th फ्लोर तक लेके जा रहे हैं. तो चिलर से जब वाटर ऊपर जाएगा पंप के थ्रू, तो वाटर जो पंप है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर पहुंचाना होगा. तो ग्रेविटी अपनी तरफ वाटर को खींचेगी, है ना. तो ये जो लॉसेस है ये क्लोज सिस्टम में इंक्लूड नहीं करना है कभी भी, क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या है, वो एक दूसरे को धक्का देता रहता है आपको. आगे वाले वाटर पीछे वाले को, पीछे वाले वाटर जो आगे वाले को धक्का देता है, फिर आगे वाले उसके आगे वाले को. इसलिए क्लोज सिस्टम में कभी भी अपन जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हेड है उसको कंक्लूड नहीं करते यहाँ. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन ओपन पाइपिंग सिस्टम व्हाइल कैलकुलेटिंग पंप हेड, in open piping system while calculating pump head, static head should be considered. सर फिर से बोलिए. In open piping system while calculating pump head, in open piping system while calculating pump head, static head should be not considered. Static head should not be considered. Full stop. अब ये कैसा कंसिडरेशन करना है नहीं करना है अपन, ये जब पंप हेड कैलकुलेशन में आएंगे तो ये वर्ड वहां पे वेरीफाई होता है. ठीक, फुल स्टॉप. तो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर piping. Now what are the material of the pipe? What are the material of the pipe? बोलिए. तो might you will see in the industries or the commercial building this much number of pumps and this type of pipes there. I mean the multiple stages. Okay. तो बताइए पाइप की मटेरियल क्या क्या रहता है अपने को, या मटेरियल है क्या क्या बताइए. What are the different material of the pipe? Cast iron, black steel, stainless steel, एल्यूमिनियम, हाई स्पीड स्टील. ओके हाई स्पीड स्टील जो है अपना को यूज होता है वहां पे मशीन टूल्स में, यहाँ पे नहीं. मैकेनिकल टूल्स. ठीक है सर. ओके. और नेक्स्ट व्हाट इज दैट, एज ए गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन, देन कॉपर. ओके. और क्या है, दिस इज द डिफरेंट मटेरियल ऑफ द पाइप्स. ओके. अब इसमें टोटल जो है कौन कहाँ पे यूज होता है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा मटेरियल हो सकता है. ये तो स्टेनलेस स्टील है. ये क्या है, कॉपर है यहाँ पे. ओके. यहाँ पे ये ब्लैक स्टील है, ये आपको कास्ट आयरन है. यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पाइप नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली पाइप के ऊपर ये क्लैडिंग की हुई, जैसे याद होगा डक्ट में पड़े थे अपन, डक्ट के ऊपर क्लैडिंग करते हैं, ये पाइप के ऊपर स्टील का ये आपको क्लैडिंग किया हुआ. ये कौन सा मटेरियल है, अपन बोरवेल में यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील. ये प्लास्टिक पाइप है जिसमें पीवीसी, एसडीपी, एलडीपी. एसडीपी स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन पॉलीइथिलीन. एसडीपी का मतलब होता है, एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. ओके. तो ये सारे प्लास्टिक के पाइप्स है. नेक्स्ट अपने को ये पीवीसी होगा, यूपीवीसी, सीपीवीसी वगैरह. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ द पाइप्स डू वी हैविंग. अब किस पाइप का कहाँ पे यूज होता, just look here. SS. SS stand for stainless steel. The stainless steel pipe देखिए कहाँ पे यूज हो रहा है, used in the manufacturing of material being used in the manufacturing of what, evaporator, of chiller, shell and tube type of heat exchangers are also stainless steel.
मतलब अपन जो चिलर के अंदर जो शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, आइदर वो कंडेंसर साइड या अपन के एवापोरेटर साइड, दोनों साइड में क्या रहेंगे अपने को, स्टेनलेस स्टील. Copper and aluminum pipes are used in the manufacturing of condenser and evaporator of all air condition machine and their connections. मतलब in the DX system जो अपन रेफ्रिजरेंट पाइपिंग फ्लो करती है उसकी जो मेटेरियल रहती है कॉपर या एल्यूमिनियम. BS black steel pipes are used to pass the chill water into the pumps, chiller and up to the FCO and AHU. मतलब ब्लैक स्टील मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्बन स्टील. नाइलॉन पाइप जो रहता है वो आपको कंडेंसेट ट्रे में यूज होता है. जैसे आपने देखा होगा एसी से कंटिन्यूअस वाटर आती रहती कंडेंसेट, तो उसके लिए नाइलॉन पाइप या नहीं तो नाउअडे यूपीवीसी भी यूज करते हैं, पीवीसी भी यूज करते हैं. ओके, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स यूज फॉर द सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर. तो अपने को जो लिखना है सिर्फ यहाँ तक लिखना है. गिव द हेडिंग pipe materials and note down till here. थ्री तक की तो आपने सर. जी सिर्फ नाइलॉन तक निकालना है यहाँ तक, 1 2 3 4th पॉइंट तक. So तक में बहुत हो जाएगा. Yes sir, done. Done? Okay, fine. So this was the material of that pipe. Next, pipe insulations. तो चिल वाटर पाइप के ऊपर ये इंसुलेशन डालते हैं. इस इंसुलेशन को क्या बोलते हैं अपन, कोई बता सकते हैं? ये अपन प्लम में वहां पे भी डिस्कस करे थे.
डक्टिंग में, दिस इंसुलेशन इज अ व्हाट, नाइट्राइल रबर, ठीक है, ये नाइट्राइल रबर है। दूसरी जो इंसुलेशन है ये फाइबर ग्लास है। फाइबर ग्लास के ऊपर यहाँ पे आपको ये क्लैडिंग की हुई, सॉरी मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए पाइप को यहाँ पे दिया हुआ। तो किसी भी इंसुलेशन पे इधर वो ये पाइप नाइट्राइल रबर है, तो नाइट्राइल रबर अगर सपोज कीजिए अपने को स्प्लिट सिस्टम के लिए, स्प्लिट एसी के लिए है, तो वहां पे एल्यूमिनियम यहाँ पे कोटिंग नहीं किया रहता, बट नॉर्मली चिल वाटर के लिए यहाँ पे देखिए पाइप को यहाँ पे अपने को इस पे जो कोटिंग की रहती है थोड़ा एल्यूमिनियम का, ताकि इंसुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस इज व्हाट एज ए फाइबर ग्लास एंड दिस वन इज अ नाइट्राइल रबर। अब क्वेश्चन ये है कि कितना थिकनेस लेना है। तो जनरली अपन क्या करते हैं, तो 1 इंच का 25 mm का थिकनेस रखते हैं पाइप का टोटल, बट एक्चुअली अगर पाइप की साइज 2.5 इंच तक है तो कितना थिकनेस रखना है, 40 mm। 3 इंच तक है तो 50 mm थिकनेस, 3.5 to 8 है तो 63, उससे बढ़ के है तो मैक्सिमम ऐसे 3 इंच ऑफ द इंसुलेशन थिकनेस रखना है। नोट कीजिए चार्ट को फर्स्ट। Over, sir. Over. So fine. So with this way we will stop here today. Tomorrow we'll see the pipe sizing. तो pipe sizing already आपने drafting में देखा है, only by the software. Will we see here manually, graph and then at last as a software. ठीक है? Goodbye. Love is. Thank you, sir. Welcome.